सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। कुल्लू में एयरक्राफ्ट उड़ाना सीखेंगे अब हिमाचल के एनसीसी कैडेट। हिमाचल प्रदेश के एनसीसी कैडेट अब भुंतर हवाई अड्डे में एयरक्राफ्ट उड़ा सकेंगे। 15 साल से बजट के अभाव से एयरक्राफ्ट के हैंगर पार्किंग के लिए ट्रैक का निर्माण नहीं हो पा रहा था। प्रदेश की सरकारों ने इस पर कोई भी पहल नहीं की और अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ट्रैक का निर्माण कर रहा है। वहीं बुधवार को इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें कि अथॉरिटी के निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। निर्माण के लिए प्राधिकरण ने 57 लाख की राशि प्रदान की है। प्रदेश की सरकारों ने 1.5 दशक पूर्व एनसीसी के 2 सीटर एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर का निर्माण तो कर दिया था, लेकिन एयरक्राफ्ट को हैंगर तक लाने के लिए ट्रैक का निर्माण करना भूल गई। फेसबुक पर विज्ञापन के लालच में आकर महिला ने गंवाए 21,64,000 रुपए। जिला हमीरपुर में साइबर अपराध और धोखाधड़ी का एक और मामला न्यायालय के निर्देश पर थाना बड़सर में दर्ज हुआ है। मोनिका कुमारी निवासी गांव दलचेहड़ा ने शिकायत दर्ज करवाई है कि नोएडा की एक कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस कंपनी की प्रबंधक अनामिका चौबे की ओर से फेसबुक पर चलाए विज्ञापन को देखकर पीड़ित महिला ने एक फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद अनामिका चौबे ने दूरभाष पर कहा कि कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ है। वहीं इसके बाद उसने जूम ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से कंपनी की फ्रेंचाइजी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। फ्रेंचाइजी के प्रलोभन में आकर महिला ने एसबीआई बैंक की शाखा चकमोह से 17 फरवरी को कुल 21,64,674 रुपए कंपनी के खाते में भेज दिए। उसके बाद से कंपनी कर्मचारियों का मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। महिला ने कहा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और इस मामले की जांच की जाए। फ्री वाईफाई से लीक हो सकता है आपका डाटा, शातिरों से बचने को साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। फ्री वाईफाई के चक्कर में आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क का खामियाजा आपको अपनी मेहनत की कमाई को या पर्सनल डाटा को गंवाकर चुकाना पड़ता है। बड़े शहरों में फाइबर कनेक्टिविटी अच्छी होने के चलते इंटरनेट की स्पीड में पहले की तुलना में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके चलते ओपन वाईफाई नेटवर्क की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे यूज़र अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर काफ़ी तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकता है। ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स विभिन्न शहरों के पोश एरिया में जाकर फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क यूज़र को उपलब्ध करवाते हैं और जैसे ही यूजर अपनी डिवाइस को उस ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वैसे ही उसका तमाम पर्सनल डाटा साइबर क्रिमिनल के पास अपने आप पहुंचने लगता है, जिसका साइबर क्रिमिनल्स किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकता है। ओपन वाईफाई नेटवर्क को लेकर साइबर सेल शिमला ने भी एडवाइजरी जारी की है। कर्मचारी चयन आयोग में बीते 3 साल में हुई 300 परीक्षाओं की जांच शुरू। प्रदेश सरकार की ओर से भंग किए जा चुके हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में बीते 3 साल में करीब 300 परीक्षाएं हुई हैं। गड़बड़ी की आशंका के चलते विजिलेंस ने इन सभी परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी है। आयोग में तैनात रहे 55 अधिकारियों व कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। जेओआईटी पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विजिलेंस ने अन्य पेपरों की जांच आगे बढ़ा दी है। वहीं आयोग में हुई गड़बड़ियों की पूरी रिपोर्ट विजिलेंस प्रदेश सरकार को भेजेगी। नए 23 डिग्री कॉलेजों में से सिर्फ 3 चलेंगे, 20 कॉलेज होंगे बंद, अन्य जगह बदला जाएगा स्टाफ। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में चुनावी वर्ष में खोले गए 23 डिग्री कॉलेजों में से आखिरकार 20 फेल हो गए हैं। कैबिनेट ने सिर्फ 3 डिग्री कॉलेजों को आगे चलाने का फैसला किया है। इनमें कुपवी, नोहराधार और बनीखेत कॉलेज शामिल हैं। इन सभी में 75 से ज्यादा एडमिशन थी। यही शर्त लगाते हुए कैबिनेट ने पिछले कल यह फैसला लिया है। अनुबंध नियुक्ति को नियमितीकरण के लिए नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमितीकरण और वेतन निर्धारण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने कहा है कि अनुबंध नियुक्ति को नियमितीकरण के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करते हुए सरकार को वेतन निर्धारण करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता पंकज कुमार और अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया है।
केंद्र की दो टूक, सिर्फ सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर ही लौटा सकते हैं एनपीएस का पैसा। केंद्र सरकार ने दो टूक कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर ही न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस का पैसा लौटा पाएंगे। इस बारे में पीएफआरडीए ने हिमाचल सरकार को एक स्पष्टीकरण भेजा है। केंद्र राज्य सरकार के 8,000 करोड़ रुपए फंसे हैं। वहीं एनपीएस में हर साल सरकारी कर्मचारियों के 1,500 से 1,600 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को धरातल पर लागू करना वर्तमान सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की एजेंसी पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के पास कर्मचारियों और राज्य सरकार के 8,000 करोड़ फंसे हैं, जो एनपीएस पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद देय होते हैं। अब सुक्खू बोले 4 साल में पूरी करेंगे गारंटियां, भाजपा बोली इंतजार की सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब कहा कि हमने 1 साल भी सभी 10 गारंटी पूरी करने के लिए नहीं कहा है। जनता ने विश्वास कर हमें 5 साल के लिए चुना है। हम 4 साल के भीतर अपनी गारंटियां पूरी करेंगे। उधर भाजपा आरोप लगा रही है कि यह सुख की नहीं इंतजार की सरकार बन गई है। वहीं भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में दोहराया कि सरकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई 10 गारंटियों को पूर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्प है। क्यों निकाले आउटसोर्स कर्मचारी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले विभागों से मांगा जाएगा जवाब। जल शक्ति एवं स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए कर्मचारियों पर विभाग के साथ चर्चा की जाएगी। साथ ही विभाग से कर्मचारियों को निकालने को लेकर जवाब मांगा जाएगा। जब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं निकालने के आदेश जारी किए हैं तो फिर सरकारी आदेशों की अनदेखी क्यों हुई, यह कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। इससे पहले स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। आज ओल्ड पेंशन स्पेशल कैबिनेट मीटिंग, नए खुले स्कूलों पर भी फैसला लेगा मंत्रिमंडल। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद ओल्ड पेंशन पर कैबिनेट मीटिंग में विस्तृत चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज दोपहर बाद 12 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। 3 दिन के भीतर कैबिनेट की यह दूसरी बैठक होगी। इसमें विशेष तौर पर ओल्ड पेंशन से संबंधित मामले में मंत्रिमंडल चर्चा करेगा और भविष्य की रणनीति को लेकर निर्णय लेगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने लोगों को 10 गारंटियां दी थी। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि पूर्व जयराम सरकार के दौरान आखिरी कार्यकाल में खोले गए 380 नए स्कूलों को लेकर भी मंत्रिमंडल ने फैसला लेना है। इस बारे में शिक्षा विभाग ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और जो नए स्कूल मापदंड पूरे नहीं करते उन्हें डी नोटिफाई किया जा सकता है। नए खोले गए स्कूलों में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार कानून के तहत अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन एनटीटी भर्ती का मामला इस कैबिनेट में नहीं जा रहा है। कारण यह है कि एनटीटी भर्ती को लेकर बनाई गई पॉलिसी ड्राफ्ट में कुछ संशोधन की जरूरत है, इसलिए इस बारे में अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।